एक दिन कह लीजिए जो कुछ है दिल में आपके, एक दिन कह लीजिए जो कुछ है दिल में आपके, एक दिन सुन लीजिए जो कुछ हमारे दिल में है। लेकिन न वो कहेंगे ना हम कर पाएंगे। ये जाएगा तो व्यर्थ होगा, क्योंकि कोई रास्ता नहीं रैंप हो, क्योंकि मैं जो कहूंगा वो नुकसान है, उससे कोई फायदा नहीं। बस मैं ये कहूंगा कि आजकल काम प्रधानी है, जिस बच्चे का बचपने में ताल्लुक देहात से, गांव से, कस्बे से, छोटे शहर से रहा है, क्योंकि मेरा रहा मेरा बरेली के आसपास ऊंचाहार मुजफ्फराबाद मेरा गांव है। मेरे चचा वो किताब पे जो तस्वीर है जवाहरलाल नेहरू की, इसमें कवर पे, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ बच्चे थे हम लोग तो आना जाना, क्योंकि हमारे चचा के परिवार में बड़े, वो सबसे पहले एमएलए थे कांग्रेस के रायबरेली से, और फिरोज गांधी ने अपनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी उनकी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के चारों तरफ बनाई। तो फिरोज गांधी का इलेक्शन में डॉक्टर हो देखा, फिर उनके बाद इंदिरा गांधी आई, फिर राजीव गांधी, और ये सब बात के हैं। इब्तिदाइया में हम जवाहरलाल ने वो उस जमाने में हिंदुस्तान के मुसलमान का वालिद लीडर जवाहरलाल नेहरू था। अब गलत था, सही था, वो बात वक्त में वाजिब हो गया, लेकिन उस वक्त ये आदत था और सबको यकीन था कि साहब एक तो पंडित जी जब तक है पार्टीशन नहीं होगा। आपको यकीन ना होगा कि नहीं 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 अभी तो नहीं होगा, देखिएगा आप लोग जानते हैं वो जितने लोग तो हो गए। फिर पंडित जी ने कहा कि आप लोग घबराए नहीं, हिंदू मिडिल क्लास बन चुका है, मुसलमान क्योंकि बिल्कुल फ्यूडल रहा है इसलिए उसका मिडिल क्लास नहीं है। तो हम संविधानी अपोजिशन जो कि हमारे कांग्रेस के आइन में है, उसको अगर एकदम से लागू कर देंगे तो इसका क्या होगा आप जानते हैं, क्योंकि उन्होंने मिडिल क्लास अभी नहीं बनाया है, क्योंकि अंग्रेज के आने के बाद एक ट्रायंगुलर सिचुएशन बन गई थी, जिसमें हमारे हिंदू भाइयों ने तालीम अंग्रेजी में लेना शुरू कर दी थी। नतीजा ये हुआ कि आईएएस में आ गए, आईएफएस में आ गए, तब ये है। और तो बात ये था कि घबराओ नहीं, अभी वक्त दिया जाएगा, क्योंकि वो एक मसला था, जमीन का मामला। ये बात आप लोग सुनते हैं, हम तो बच्चे थे, लेकिन बुजुर्गों को सुना कि भाई पंडित जी ने कहा। अरे हम लोग जवाहरलाल नेहरू नहीं कह सकते थे, जवाहरलाल नहीं कहते पंडित जी, तो पंडित जी का वादा था। तो पार्टीशन पहला वादा था, दूसरा वादा यह था कि यदि डिले कर देंगे, हमारे पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने ना आओ देखा ना ताओ, उन्होंने 52 में जमींदारी अवधि लागू अपने हाथों से
देखा है स्टैंडर्ड खाने का, रहने का, रहन सहन का एकदम अबिस्मल ड्रॉप आ गया, वो सीट की आ गई। चलिए, एक पंडित जी कितना कोशिश की होगी, न कर पाए होंगे। तो बहरहाल इस तरह से वक्त गुजरता गया। सन 64 में जो उनका इंतकाल हुआ तो ऐसा लगता था हमारे इलाके में, बाकी लोग नहीं जानते, एक आध लोग यतीम हो गए, अब क्या होगा। हालांकि 2-3 चोटें खा चुके थे तब, लेकिन उसके बाद भी यतीम हो गए थे सब। और क्या होगा, तो उनके खास हैंडपिक्ड लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने। सन 65 की जंग लड़ी पाकिस्तान से, और ये तो मुझे भी याद है, खूब याद है कि चौराहों पर सिविल डिफेंस का काम आरएसएस के वॉलंटियर्स को ऑफिशियली दे दिया गया। सब अक्का बक्का चुप। तो यूं ये अफसाना चलता रहा है। मैं अभी कुछ यहां पे पाकिस्तानियों से मुलाकातें नहीं होती आजकल। एक जमाने में कभी बुखार है, ये चौथा करता है, कभी कभी खो जाते हैं तो रिश्ते हो जाते हैं, फिर हाई कमीशन लोग चले जाते हैं, लोग वहां से उधर से इधर आ जाते हैं। लेकिन इधर पिछले 10 साल से मामला बिल्कुल फ्रोजन, बिल्कुल सन्नाटा। तो कहीं मुलाकात हो गई मेरी, कह लिए भैया कैसे हो, हम कैसे समझो क्या ये है, ये शेर सुनने पर भी मैं तो साहब को सुना, तुमने घर छोड़ा, चलो तुम तो मुहाजिर हो गए। तुमने घर छोड़ा, चलो तुम तो मुहाजिर हो गए। हम यहां हाजिर रहे और गैर हाजिर हो गए। तो अब बात क्या करें, जैसे मैंने कहा कि एक दिन कह लीजिए जो कुछ है दिल में आपके, एक दिन सुन लीजिए जो कुछ हमारे दिल में। अब हमारे दिल में तो बहुत कुछ है। रामचंद्र जी की मैं बात कर रहा था, हम उस इलाके के हैं जहाँ रामलीला किसने नहीं देखी, तब से हमारे उंगली पकड़ के कोई ले जाता था जाके रामलीला, वो देखो राम जलाया जा रहा, समझाते। अरे हमारे यहाँ गीत, मोतियां गिराए गई रामा काहे के ढूंढो। अब मोतियां गिरा के ढूंढ, मोती जो मेरे बाप के घर से मैं एक लेके आई थी, गिराए गई भूख खो गई हो, हे में इश्क में, हे रामा। अब उसमें जो प्लेंटिवनेस है रामा काहे को ढूंढो, कब से ढूंढत ढूंढत बौराए गई रामा, मैं ढूंढते ढूंढते पागल हो गई हुए राम। पूरा भी हमारे ही था। सुबह हमारे घर के सामने से कचहरी रोड पे एक स्क्वाड चौड़ा सा आदमी, छोटे कद का, मीडियम हाइट का, उससे आप घड़ी अपनी एडजस्ट कर सकते थे। कोई 5:30-6 बजे के बीच को वो निकलता था, काहू काहू मामा गन, काहू काहू मामा गन।
हम अपने राम राम करें, ममता ने क्या सेवा की है लगा, वो भी हमारा ही था। अब लोग इकबाल के शेर तो जानते ही हैं, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद, ये था उसने इमाम कह दिया। हमारे चचा गालिब 2 दफा जेल में, तंगदस्ती जेल में था नहीं कुछ, तो कहा गया कि साहब बहादुर से, अंग्रेज बहादुर से अपनी पेंशन बहाल करा लो। तो अंग्रेज कलकत्ते में था, तो फीनस पे और घोड़े पे और तमाम किसी तरह से वो आखिर में 5 नाव से गंगा पे बैठ के चले, बनारस रास्ते में आए। अचंभा रुक गए और अपनी सबसे लंबी फारसी डिक्शन को एलिवेट कर गालिब ने लिखी चरागे गए, यानी मंदिर का दिया, और सब भूल गए कंशन वहीं पड़ाव डाल दिया। इतना अच्छा लगा बनारस। इबादत खाना नापूसियानस, यहां लोग नापूस, यहां लोग शंख से खूबसूरत आवाज पैदा करते। इबादत खाना नापूसियानस, हमारा काबा हिंदुस्तान, ये सचमुच हिंदुस्तान का काबा है। उससे पहले शेख अली अजीम इस्फहान से आए, बनारस से सरके ना, उसे कहा गया भाई क्या है, अज बनारस न रहा, मैं बनारस छोड़ के नहीं जा सकता। अज बनारस न रहा, माबद रामस्तीजा, ये आम आदमी का काबा है। हर ब्राह्मण पिसरे लक्ष्मणो रामस्तीजा, मुझे यहाँ का हर ब्राह्मण राम और लक्ष्मण का बेटा दिखाई देता। शेख अली अजीम ये कहते, लोगों को ये मालूम नहीं है कि संस्कृत कविता जो रामचंद्र जी पे लिखी गई, अब ये मैं मेरे दिमाग में एक दिन कह लीजिए जो कुछ है दिल में आपके, एक दिन सुन लीजिए जो कुछ हमारे दिल में आप, या मैं कहूं, मैं ये तमहीद बात के कह रहा हूं कि फायदा नहीं नुकसान है। तो आजकल की तो कल ही की बात है भाई, बिस्मिल्लाह वही रहते थे और वही उन्होंने सारी जिंदगी शहनाई बजाई और वहां के सबसे बड़े मंदिर में बजाया करते थे। मद्रास में जो कि अब चेन्नई हो गया है, शेख चिन्ना मौलाना साहब, अगर वहां का जो बड़ा मंदिर, वहां नागेश्वरम शहनाई का बड़ा फॉर्म, वो उसके बहुत बड़े उस्ताद थे। मैं जब एडिटर था इंडियन एक्सप्रेस का मद्रास में, जो कि अब चेन्नई है, तो वहां पे कंबर रामायण, जो कि रामायण का दूसरा रूप है, उसके सबसे बड़े स्कॉलर जस्टिस इस्माइल थे। सुकुमार यू नो दैट जस्टिस इस्माइल वाज दी स्कॉलर, जहां लोग बैठते थे, गोष्ठियां होती थी रामायण के ऊपर। यहां संस्कृत में प्रभु तुम पत्थर को छू लेते हो, अहल्या हो जाती है। तुम एनिमल किंगडम से एक सेना बना देते हो, वानर सेना,
तुम एक चांडाल को एक साथ बना देते हो। प्रभु ये कृपा मुझ पर कब हो गया? ये शायर कौन है? और संस्कृत में कह रहा। शायर का नाम है साहब अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना का रुतबा और दबदबा अकबर के जमाने का कोटियर किसी के भय या डर के किसी को खुश करने के लिए नहीं करा, इसलिए लिख रहा था कि उसको अच्छा लगता। और उसकी वजह और है, लंबी बात हो जाएगी, बात लंबी है लेकिन है इसमें कि क्यों ये आपका अरे साहब हमारे नेशनल पोएट आपने बना दिया गुरुदेव को, तकरीबन नेशनल पोएट ही बना दी। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या अल्लाह खुदा भगवान कुछ नहीं है। और जहां है शक्ति तांडव काली दुर्गा शिव, उसको आपने बांग्लादेश का नेशनल पोएट मान लिया। उसका नाम था काजी अब्दुल इस्लाम। ये जो अंग्रेज ने जगन्नाथ वर्ड निकाला वो जगन्नाथ की यात्रा से है जाहिर है। अब जगन्नाथ के यात्रा में जो भजन गाए जाते हैं उसका लेखक है साल्वेग। अब देखिए इसकी बातें वो हैं, एक दिन कह लीजिए जो कुछ है दिल में आपके, एक दिन सुन लीजिए जो कुछ हमारे दिल में है। साल्वेग मुसलमान था, मां ब्राह्मण थी, बाप मुसलमान, लव जिहाद का हिस्सा था कुछ। तो उनका सबसे रथ जो है वो साल्वेग के घर के सामने रुकती जरूर है, इधर उधर चलने से पहले। साल्वेग के भजनों का सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट अच्छा गाने वाला सिकंदर आलम था अब से कुछ दिन पहले। अब उनकी बेटी नाज हो काम कर रही। किसी को एक दिन सुन लीजिए जो कुछ है, एक दिन कह लीजिए जो कुछ है दिल में आपके, एक दिन सुन लीजिए जो कुछ हमारे दिल में है। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। मैंने ये बहुत किया और इसलिए नहीं किया कि इसमें कोई मकसद था, इसलिए मैं इसी में पढ़ा नमाजें उधर की, लेकिन ये कल्चर था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे हम मेरे रास्ते खो दिया। क्योंकि अगर ये चीजें प्रचलित हो जाएं और आप जो कि इन बातों को सुनना नहीं चाहते वो सुनने लगे तो फिर ये वातावरण इससे जाफरानियत कब हो जाएगी, जाफरानियत कब हो जाएगी तो और नुकसान हो जाएगा। फायदा तो इसी में है कि जाफरानियत जो है वो बढ़ती रहे। लिहाजा इन मामलात के बारे में बात न करो, उन मामलात में करो कि जिससे कि और जाफरान दिखाओ। ये है ऐसा। अब तो यूं लगता है अरे मारो कोई यार, ऐ पर तबे खुर्शीदे जहां ताब इधर भी। मतलब ये है खुर्शीद सूरज जो दुनिया को ताबाही देता है, जो दुनिया को रोशन करता है। ऐ पर तबे खुर्शीदे जहां ताब इधर भी, साए की तरह हम पे अजब वक्त पड़ा है। साए की तरह हम पे अजब वक्त पड़ा है। दीजिए एक शेर मैंने आपको और सुना दिया। बहुत शुक्रिया।